गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव और आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोगों ने सबने साथ में मिलके उत्तराखंड की एंशिएंट हिस्ट्री ए टू जेड कंप्लीट कर दी थी। फिर उसके बाद हमने मिडेवल उठाई थी जिसमें हमने कत्यूरी पढ़ ली थी, ठीक है? फिर हमने चंद उठाया था, चंद का अभी हम आखिरी लास्ट के 3 राजा आज पढ़ने वाले हैं हम और हमारा चंद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं चंद के बाद आपको पढ़ाऊँगा चंदों के एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह मतलब कि क्या था, इनके कर टैक्स वगैरह क्या थे, ये सब पढ़ाऊँगा और मैं पढ़ाऊँगा जब नेपाल चंदों के टाइम पे अटैक करा तो कुछ ना कुछ कल्चर तो लिया होगा ना हम चंदों ने मतलब कुमाऊं वालों ने नेपाल से क्या-क्या हमने कल्चर उठाया तो ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो आज हम स्टार्ट करते हैं दीपचंद के बारे में। तो हमने कल के लेक्चर में क्या देखा था? कल्याण चंद फोर्ट देखा था जो इसका पिताजी होता है। अब हम पढ़ेंगे दीपचंद के बारे में, ठीक है? तो आप लोग अपना पेन, पेपर लेके रेडी हो जाओ और हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है? ओके। तो देखो आज का जो राजा था इसका नाम था दीपचंद, ठीक है? तो जो दीपचंद है राजा कब बनता है? 1748 के टाइम पे राजा बनता है। देखो ये ईयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस ये याद रखो कि इसके टाइम पे जो दीपचंद था इसके टाइम पे होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। क्वेश्चन आएगा जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो रहा था उस टाइम पे चंद राजा कौन था? तो कौन था? दीपचंद करोगे, ठीक है? और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1761 के टाइम पे हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? मराठास और मुगल नहीं, मराठास और अफगान सेना के बीच में, ठीक है? और अफगान सेना का कौन था जो लीडर था जिसका नाम क्या था? अहमद शाह अब्दाली। याद रखना मराठास और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच में क्या हुआ था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और उसमें चंद राजा कौन था? उसका नाम क्या था? दीपचंद। याद हो गया? चलो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो क्या होता है, जो उस टाइम पे मुगल अंपायर होता है इंडिया का, ठीक है? तो जो मुगल अंपायर होता है आई थिंक मोहम्मद शाह रंगीला था, ठीक है? जो भी था वो बाद में मैं कमेंट में बता दूंगा आप लोगों को कि कौन था, ठीक है? जो मुगल अंपायर था वो दीपचंद को बोलते हैं देखो अब यहाँ मराठा है और इस साइड है आपका अफगान सेना, तो तुम किसको सपोर्ट करोगे, ठीक है? तो मुगल अंपायर दीपचंद को बोलता है कि तुम सपोर्ट करोगे अफ़गान सेना को, ठीक है? अफ़गानिस्तान वालों को। तो अब भाई मुगल ने बोल दिया, दीपचंद को कम करना पड़ेगा ही। तो जो दीपचंद होता है, दीपचंद किसको सपोर्ट करता है? अहमद शाह अब्दाली को करता है, ठीक है? और जो दीपचंद है, वो कितनी सेना भेजता है अपनी? 4000 आर्मी के जवान भेजता है, प्लस अपना एक कमांडर भेजता है जिसका नाम क्या होता है? हरीराम और बीरबल नेगी को भेजता है जो वाइस कमांडर होता है। तो क्वेश्चन आएगा जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था तो दीपचंद ने किसको सपोर्ट किया तो क्या करोगे? अफगान सेना को, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कितनी सेना भेजी थी? 4000 की भेजी थी। और किस कमांडर को भेजा था? हरीराम को भेजा था। और किस वाइस कमांडर को भेजा था? बीरबल नेगी को। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये चीज़ भी चलो क्लियर हो गई हमारी, ठीक है? अब एटकिंसन ऐसा बताते हैं जो उस टाइम पे पहाड़ी सेना गई थी, जो ये 4000 गए थे, तो इन पहाड़ी सेना ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया उधर, ये अपने पहाड़ी हथियार लेके गए थे और वहाँ जाके इनको रॉकेट और हैंड ग्रेनेड्स भी पकड़ा दिए और जिसके बाद इनने और तगड़ा मतलब बहुत युद्ध में एकदम मस्त वाला काम किया इनने, ठीक है? जिससे क्या होता है मराठास हार जाते हैं। अब उसके बाद जो मुगल राजा होता है, जो मुगल होता है, वो दीपचंद को बुलाता है। किसको बुलाता है? दीपचंद को बुलाता है और दीपचंद को बहुत सारे पैसे, ज्वेलरी, ठीक है? वॉर बूटी वगैरह बहुत चीज़ें देता है पैसे वगैरह की, तुम्हारी सेना ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है? अब क्या होता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देता है मुगल दीपचंद को जिसका नाम क्या होता है? मखना। क्या नाम होता है? मखना। और मखना क्या होता है? हाथी। तो क्वेश्चन आएगा कि जो चंद राजा थे, कौन से चंद राजा को मखना हाथी मुगल राजा ने दिया था? तो क्या करोगे? दीपचंद को, ठीक है? और मखना हाथी क्यों दिया था? क्योंकि इसने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मदद की थी किसकी? अफ़गानियों की मतलब मुगलों की, ठीक है? और बस यही और मखना क्या है? एलिफेंट है। तो चलो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब देखो दीपचंद के बारे में ऐसा कहते हैं ना कि ये कभी इसको नो बोलना आता नहीं था किसी को, ठीक है? मतलब इसको ये कभी किसी ने इसको कुछ बोल दिया तो रिफ्यूज़ करता ही नहीं था। तो इसके इसने क्या कर दिया था अपने टाइम पे बहुत सारी ज़मीनें मतलब जागीरें लोगों को दे दी। कोई भी इसके पास आएगा कि सर मैं गरीब हूँ, बोला ठीक है भाई इसको ये ज़मीन दे दो। ये गरीब हूँ, चलो इसको ये ज्वेलरी दे दो। तो दीपचंद के बारे में ऐसा कहते हैं मतलब बहुत अच्छा राजा था कहते हैं, ठीक है? तो देखो ना इसको जब मुगल ने बोला कि देख अफ़गान वालों को सपोर्ट करे चला गया था सपोर्ट करने। अब देखो क्या होता है जो दीपचंद था ना, दीपचंद का अंतिम समय सही नहीं था क्योंकि जो दीपचंद था इसको इसी का भाई जेल में डलवा देता है, ठीक है? और जेल क्या नाम था? जेल का नाम सीराकोट का जेल। तो आजकल आजकल का जो तिहाड़ जेल होता है ना या फिर जो पहले टाइम पे काला पानी का जेल होता था, तो हम सीराकोट को इसी से कंपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन आएगा कि आज का काला पानी जेल कौन-सा था? मतलब चंदों के टाइम पे काला पानी जेल कौन-सा था? तो क्या करोगे? सीराकोट करोगे, ठीक है? और वहाँ कौन चले जाते हैं? दीपचंद को उसका भाई मोहनचंद डाल देता है जेल में और उसके जो 2 बेटे होते हैं दीपचंद के उनको भी डाल देता है और वहीं इसकी डेथ हो जाती है दीपचंद की, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जिसको लग रहा है मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ तो गाइस थोड़ा तेज देख लेना, ठीक है? अब देखो एक 1755 में एक युद्ध होता है जिसका नाम क्या होता है? बैटल ऑफ
तामादौड़, ठीक है? तो बैटल ऑफ तामादौड़ किसके बीच में होता है? जो जो दीपचंद होता है उसका जो सेनापति होता है उसका नाम क्या होता है? शिवदेव जोशी, ठीक है? शिवदेव जोशी और नरपत गुलेरिया के बीच में होता है। नरपत गुलेरिया कौन था? ये गढ़वाल का एक आर्मी कमांडर था, ठीक है? तो इस युद्ध को कैसे याद करोगे? जीएसटी, ठीक है? जीएसटी क्या था? ये है आपका गढ़ का राजा, क्या नाम है इसका? राजा मतलब सेनापति गुलेरिया। एस से हो गया शिवदेव जोशी और बैटल का नाम क्या है? टी से क्या हो गया? तामातौड़। तो ये याद रखना, ठीक है? जैसे मैंने आपको क्या बताया था? आरजीबी बताया था ना, आरजीबी। आर से क्या था? रुद्रचंद और जी से क्या था? ग्वालदम और बी से क्या था? बलभद्र शाह। ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है? तो ये किसके बीच में लड़ाई हुई थी? ये सिर्फ सेनापतियों में लड़ाई हुई थी। और क्या होता है जिसमें शिवदेव जोशी जीत जाता है और जो गढ़वाल का सेनापति होता है नरपत गुलेरिया, इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है? तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अ, अब देखो क्या होता है, जो शिवदेव जोशी होते हैं बहुत ही तगड़ा सेनापति होता है दीपचंद का, मतलब समझ लो राइट हैंड। अब जब शिवदेव जोशी बूढ़ा हो जाता है और शिवदेव जोशी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो दीपचंद होता है ये नया अपना सेनापति किसको बनाता है? हर्षदेव जोशी को बनाता है। हर्षदेव जोशी कौन है? इसको क्या बोलते हैं? द किंग मेकर ऑफ कुमाऊं बोलते हैं, ठीक है? तो अब मैं बताऊंगा जो शिवदेव जोशी और हर्षदेव जोशी के बारे में मैं आपको अलग से एक लेक्चर लेके आऊंगा अगला वाला, ठीक है? क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको कुमाऊं का बैरंग खां भी बोलते हैं ना शिवदेव जोशी को, तो ये सब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? तो अब देखो स्टोरी क्या थी, जो शिवदेव जोशी है इसकी मृत्यु हो गई है और दीपचंद ने किसको नया नया सेनापति बना दिया? हर्षदेव जोशी को बना दिया, ठीक है? अब देखो जो दीपचंद का भाई था, मतलब कजन था, उसका नाम क्या था? मोहनचंद। अब देखो स्टोरी स्टार्ट होती है। जो मोहनचंद होता है, मोहनचंद क्या करता है? ये दीपचंद को भगा देता है, मतलब क्या करता है? दीपचंद को भगा के खुद राजगद्दी में बैठ जाता है। कौन? मोहनचंद, ठीक है? मोहनचंद ने दीपचंद को रिप्लेस कर दिया और जो दीपचंद का मेन सेनापति था जिसका नाम क्या था? हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी को भी कैद कर लेता है, बट हर्षदेव जोशी जैसे-तैसे करके भाग के वहाँ भाग जाता है, गढ़वाल में, ठीक है? याद रखना। तो हरदेव जोशी ये कहाँ भाग जाता है? ये गढ़वाल भाग जाता है। अब देखो अब राजगद्दी में कौन बैठा है? मोहनचंद, मतलब कि कुमाऊँ की गद्दी में कौन बैठा है? मोहनचंद। अब देखो जो हरदेव जोशी भागा था ना, मैंने बताया कहाँ भागा था? गढ़वाल भागा था। अब ये गढ़वाल जाता है, गढ़वाल में वहाँ गढ़वाल का राजा उस टाइम पावर में कौन चल रहा होता है? ललित शाह। तो हरदेव जोशी ललित शाह के पास जाता है और बोलता है कि देखो, कुमाऊँ में तो एक राजा है मोहनचंद, उसने जबरदस्ती अपने भाई को हटा के खुद राजा बन गया है। अब आपके पास अच्छा मौका है कि आप कुमाऊँ में अटैक कर दो और मोहनचंद को हटा दो, क्योंकि मोहनचंद से प्रजा भी खुश नहीं है, क्योंकि यार सबको दिख रहा था कि मोहनचंद ने अपने बड़े भाई को हटा दिया था। तो ठीक है, ललित शाह भी सुनता है, ललित शाह भी इसमें क्या करता है? अटैक करता है, किसमें? मोहनचंद में, ठीक है? तो उस बैटल का नाम क्या था? बैटल ऑफ बगवाली पोखर। तो याद रखना, बैटल ऑफ बगवाली पोखर किसके बीच में हुई थी? ललित शाह और मोहनचंद, ठीक है? ललित शाह को किसने इन्वाइट किया कहोगे तो क्या करोगे? हर्षदेव जोशी। तो 1779 में बैटल ऑफ बगवाली पोखर होती है, ठीक है? इनके बीच में ललित शाह और मोहनचंद, मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें क्या होता है, जो मोहनचंद होता है ये भाग जाता है बैटलफील्ड से, और कहाँ भागता है? ये लखनऊ भाग जाता है। इसमें लिखा नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, जो मोहनचंद है कहाँ भाग जाता है? लखनऊ भाग जाता है। तो बैटल ऑफ बगवाली पोखर कौन जीत गया है? ललित शाह जीत गया है, ठीक है? और मोहनचंद, देखो मोहनचंद मरा नहीं है, ठीक है? मोहनचंद भाग गया अभी, याद रखना। अब क्या होता है, जो ललित शाह होता है ललित शाह बोलता है देखो मेरे अंडर तो यार अभी पूरा गढ़वाल है, और गढ़वाल में भी देखो हिमाचल साइड से अटैक हो रहा है, प्लेन से भी अटैक हो रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं अपने बेटे को कुमाऊं का राजा बना देता हूँ। तो उसका नाम क्या होता है? प्रद्युम्न शाह। तो प्रद्युम्न शाह को क्या बना देता है? कुमाऊं का राजा बना देता है। अब नया राजा कौन बन गया? देख, पहले क्या था? दीपचंद, दीपचंद के बाद मोहनचंद, अब कौन बन गया? प्रद्युम्न शाह बन गया नया राजा, ठीक है? और जो हर्षदेव जोशी था ये क्या बन जाता है? प्रधानमंत्री बन जाता है, किसका? प्रद्युम्न शाह का, ठीक है? हो गया क्लियर? और जो प्रद्युम्न शाह था ये कब से कब टाइम, कितना टाइम था इसका? 1779 से 1786, मतलब बगवाली पोखर के युद्ध के बाद प्रद्युम्न शाह राजा बन गया। और प्रद्युम्न शाह जो कुमाऊं की प्रजा होती है उसको बोलता है कि मैं जो दीपचंद था मैं उसका दत्तक पुत्र हूँ, मतलब कि गोद लिया हुआ पुत्र हूँ, ठीक है? झूठ झूठ बोल देता है। अब देखो गढ़वाल में क्या होता है गढ़वाल में जो ललित शाह होता है उसका बेटा होता है जिसका नाम क्या होता है? जयकृत शाह। जयकृत शाह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है? अब यार प्रद्युम्न शाह का क्या था? देखो मेन तो प्रद्युम्न शाह, मेन तो वो गढ़वाल का ही है ना। अब कुमाऊं में देखो ये है, राजा है, और गढ़वाल में श्रीनगर में क्या हो गया? जयकृत शाह मर गया। अब क्या था कि जो श्रीनगर में, मतलब जो गढ़वाल था ये अब ईजी हो गया था बाहर के लोगों के लिए अटैक करने के लिए। तो प्रद्युम्न शाह क्या करता है? ये कुमाऊं छोड़ के कहाँ चले जाता है? गढ़वाल चले जाता है, और हर्षदेव जोशी को बोलता है कि देखो तुम मेरे प्रधानमंत्री हो, अभी तुम ही संभालो यहाँ, ठीक है? बाकी ओवरऑल राजा पूरे उत्तराखंड का मैं ही हूँ। तो क्वेश्चन आएगा वो कौन सा राजा था जो कुमाऊं और गढ़वाल का राजा एक साथ बना? तो क्या करोगे? प्रद्युम्न शाह। और प्रद्युम्न शाह ने खुद को क्या बोला था? मैं कुमाऊं का जो दीपचंद था उसका मैं दत्तक पुत्र हूँ, गोद लिया हुआ पुत्र, ठीक है? तो ये स्टोरी है, ठीक है? अब देखो क्या है, जो गढ़वाल है, गढ़वाल में प्रद्युम्न शाह वापस आ गया है। अब कुमाऊं में कौन है? कुमाऊं में सिर्फ हरदेव जोशी है प्रधानमंत्री, याद रखना। अब देखो क्या होता है, 1786 में जो गढ़वाल और कुमाऊं है प्रद्युम्न शाह के अंडर आ गया, देखो मैंने बताया था कुछ टाइम के लिए, ठीक है? और हर्षदेव जोशी को कुमाऊं दे दिया था। अब इसका एडवांटेज कौन देखता है कि देखता है, अच्छा यार राजगद्दी तो खाली है कुमाऊं की। जो मोहन चंद है जो कहाँ भागा था?
जो लखनऊ भागा था, मोहनचंद क्या करता है, अटैक कर देता है दूसरी बार। कहाँ अटैक कर देता है? कुमाऊँ में अटैक कर देता है और फिर राजा बन जाता है। तो याद रखना, मोहनचंद कितनी बार राजा बन गया? 2 बार राजा बन गया, ठीक है? याद रखना गाइस, पहले क्या था, पहले राजा बना, इसको ललित शाह ने हराया, ललित शाह हराने के बाद ललित शाह ने अपने बेटे प्रद्युम्न शाह को राजा बना दिया। फिर क्या हुआ, प्रद्युम्न शाह फिर गढ़वाल चला गया, क्योंकि गढ़वाल में यार जयकृत शाह की मृत्यु हो गई थी। अब मोहनचंद ने दोबारा अटैक कर दिया और जीत गया, ठीक है। अब हर्षदेव जोशी क्या करता है, हर्षदेव जोशी फिर भाग जाता है दूसरे युद्ध में भी, और हर्षदेव जोशी क्या करता है, फिर से एक सेना तैयार करता है और एकदम खतरनाक वाला हमला कर देता है इस बार मोहनचंद के ऊपर, ठीक है। जिस बैटल का नाम क्या था, बैटल ऑफ पल्लीगांव, इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ पल्लीगांव कब हुआ था? 1786 में। तो ठीक है, याद रखना, बैटल ऑफ पल्लीगांव किसके बीच में है? हर्षदेव जोशी और मोहनचंद के बीच में। अब इसमें क्या होता है, जो मोहनचंद होता है, मोहनचंद भाग जाता है, ठीक है। सही, मतलब ये लोग मार नहीं पा रहे एक दूसरे को, तो भाग जा रहे हैं। समझ में आया कि जब कुमाऊं में गद्दी खाली थी तो मोहनचंद ने अटैक कर दिया कुमाऊं में, और हर्षदेव जोशी भाग गया। हर्षदेव जोशी दोबारा सेना लेकर आया और मोहनचंद को इस हर्षदेव जोशी ने हरा दिया। मोहनचंद भाग गया, कौन से युद्ध में? बैटल ऑफ पालीगांव में। अब देखो आगे की स्टोरी। अब जो हर्षदेव जोशी है, हर्षदेव जोशी क्या करता है, एक नया राजा बनाता है, जिसका नाम क्या होता है? शिवचंद। और शिवचंद को क्या बोलते हैं? मिट्टी का महादेव। देखो, शिव से आप याद रख लेना, तो मिट्टी का महादेव किसको बोला गया है? शिवचंद को कहा गया है, ठीक है। जो शिवचंद था, ये बहुत मतलब एकदम कमजोर राजा था, और सब कुछ कौन संभाला था? हर्षदेव जोशी ही संभाला था। बट मैंने बताया कि जो मोहनचंद है वो मरा नहीं है। मोहनचंद क्या करता है, मोहनचंद जब देखता है कि अच्छा गद्दी में अब तो एक शिवचंद बैठा है, कमजोर राजा है, तो जो मोहनचंद है क्या करता है, अपना एक भाई होता है जिसका नाम क्या था? लाल सिंह। लाल सिंह को बोलते हैं, भाई एक काम करते हैं, जो हर्षदेव जोशी है पूरी सेना लेके आ रहे हैं, अब एक काम करते हैं, हम भी अपना पूरा जोर लगाते हैं, ठीक है। तो मोहनचंद अपने भाई लाल सिंह को लेके आते हैं, और जो लाल सिंह है किसको बुलाते हैं? एक नवाब ऑफ रामपुर होता है यूपी का, ठीक है, समझ लो यूपी के बंदे आ गए अब। तो लाल सिंह, मोहनचंद, देखो लाल मोहनचंद हो गया, लाल सिंह हो गया, और नवाब ऑफ रामपुर, ये तीनों मिलकर कहाँ अटैक कर देते हैं? कुमाऊं में। और कुमाऊं में राजा कौन चल रहा है? शिवचंद चल रहा है। शिवचंद हार जाता है, ठीक है, आराम से, बहुत इनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। अब उसमें हर्षदेव जोशी है वो फिर भाग जाता है, ठीक है। अब आगे की स्टोरी क्या थी, जो लाल सिंह था, लाल सिंह क्या करता है, अब बोलता है मोहनचंद को, भाई तू राजा नहीं बनेगा, क्योंकि तू राजा बन रहा है, तू बार बार हर्षदेव जोशी से हार जा रहा है, अब मैं तेरे बेटे को राजा बनाऊंगा, ठीक है। जो लाल सिंह था वो किसको? अपने भतीजे को राजा बना देता है कुमाऊं का, जिसका नाम क्या होता है? महेंद्र चंद। और ये महेंद्र चंद ही चंद राजा का आखिरी राजा है। तो क्वेश्चन आएगा कि चंदों का आखिरी राजा कौन है, तो क्या करोगे? महेंद्र चंद करोगे, ठीक है। और जो और जो ये लाल सिंह था, खुद को प्राइम मिनिस्टर बना देता है, कहाँ का? कुमाऊं का, और मोहन चंद को कुछ नहीं बनाता। बोलते कोई बात नहीं, तू अब ऐश कर भाई, तेरे बेटे को मैंने राजा बना दिया महेंद्र चंद को, और मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूँ। अब देखो, हर्षदेव जोशी तो मैंने बताया था ना ऊपर, वो अभी भी जीवित है, ठीक है, वो अभी कहीं और गया है। अब देखो क्या होता है, द लास्ट चंद रूलर कौन है? महेंद्र चंद है, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि 62 नंबर का राजा था। अगर हम मोहन चंद को अगर एक ही बार गिने, तो एक ही बार का राजा होगा, क्योंकि देख मोहन चंद 2 बार बन गया था ना राजा, ठीक है। टोटल 61 राजा आए थे। अब देखो क्या होता है, जो हर्षदेव जोशी है ये कहाँ भागता है? ये भागता है सीधे कहाँ? गोरखाओं के पास। क्यों? क्योंकि देखो, जब हर्षदेव जोशी ने इससे पहले प्रद्युम्न शाह को बुलाया था, मतलब ललित शाह को बुलाया था, तो इसका जो ललित शाह के बाद जो राजा बना था, वो तो सीधे वापस गढ़वाल चला गया था ना। तो पर हर्षदेव जोशी होता है, हर्षदेव जोशी कहता है कि भाई देखो, आपको बुला के कोई फायदा नहीं, आप तो वापस भाग जाओगे। अब एक काम करता हूँ, मैं नेपाल से बुलाता हूँ किसी को, और नेपाल से आता है बहादुर बंदा, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो गोरखा कमांडर बहादुर शाह को बुलाता है। बहादुर शाह क्या करता है? कुमाऊं में हमला कर देता है। अब कुमाऊं में राजा कौन है आखिरी? महेंद्र चंद। अब युद्ध होता है हवाला बाग का युद्ध, ये आखिरी आखिरी लड़ाई, ठीक है, बाग करके याद कर लो। हवाला बाग का जो युद्ध होता है, आखिरी लड़ाई, ये किसके बीच में होती है? गोरखाओं और चंद राजाओं में होती है। चंद राजा में कौन था? मैंने पूरी स्टोरी बता दी, महेंद्र चंद। और जो गोरखा है, हवाला बाग के युद्ध में क्या करते हैं? अल्मोड़ा जीत जाते हैं। और ये युद्ध कब हुआ था? 1 फरवरी 1790, ठीक है। फिर इसी की इस तारीख के बाद से क्या हो जाता है? गोरखा लोग कुमाऊं में आ जाते हैं। तो ये याद रखना, ठीक है गाइस। तो यही थी स्टोरी। अब देखो, एक एक्स्ट्रा पॉइंट से क्या होता है, जब ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे जो चंद स्टेट थे, ये 2 पार्ट में डिवाइड थे। एक अल्मोड़ा ब्रांच हुआ करती थी और एक काशीपुर ब्रांच हुआ करती थी। देखो, अल्मोड़ा ब्रांच तो पूरी खत्म हो गई, क्यों? क्योंकि देखो, ऊपर हौलाबाग का जो युद्ध हुआ था, हौलाबाग के युद्ध में गोरखा लोग आ गए अब, ठीक है। तो ये वाली जो पूरी खत्म हो चुकी है। अब काशीपुर ब्रांच थी, ये थोड़ी बची थी अभी भी, ठीक है। अब क्या था, एक राजा था जिसका नाम क्या था? प्रताप चंद। ऐसा कहते हैं कि जो प्रताप चंद था, ये महेंद्र चंद का बेटा था। ये कोई ऑफिशियल राजा नहीं था, लास्ट ऑफिशियल राजा महेंद्र चंद ही था, ठीक है। ऐसा कहते हैं, जो प्रताप चंद था, इसने अंग्रेजों को भी कुछ जागीर में जमीनें दी थी, ठीक है। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना कि कौन सा चंद राजा था जिसने अंग्रेजों को जागीर में जमीन दी थी। क्या करोगे? प्रताप चंद करोगे, ठीक है। अब देखो क्या था, जो लाल सिंह था ना, जो प्रधानमंत्री बन जाता है, जो महेंद्र चंद को राजा बना देता है और खुद प्रधानमंत्री बन जाता है, तो अपने जो बेटे को क्या करता है, इसके जिसके बेटे का नाम क्या था? गुमान सिंह। गुमान सिंह को ये
काशीपुर की ब्रांच का राजा बना देता है। समझ रहे हो कितना तेज़ है लाल सिंह, और लाल सिंह कौन था जिसको मोहन चंद ने बुलाया था? कज़न ना उसका, ठीक है? तो काशीपुर ब्रांच में उस टाइम कौन राजा होता है? गुमान सिंह राजा होता है, ठीक है? इस गुमान सिंह के टाइम पे ही गुमानी पंत होते हैं। गुमानी पंत कौन थे? लोकरत्न पंत ना, इनका रियल नेम था लोकरत्न पंत। और जो गुमान सिंह था, गुमान सिंह ही गुमानी पंत को अपना नाम, अपना टाइटल देता है, जिससे लोकरत्न पंत खुद को क्या बोलते हैं? गुमानी पंत बोलते हैं, ठीक है? जिसको क्या बोलते हैं? कुमाऊँ के पहले कवि बोलते हैं ना गुमानी पंत को, ठीक है? याद रखना। और जो केसी सिंह बाबा थे, ये क्या है? एक फॉर्मर एमपी रह चुके हैं उत्तराखंड के, ठीक है? पार्लियामेंट में थे, एमपी थे, तो ये भी काशीपुर के चंद ब्रांच के ही थे, मतलब इन्हीं की वंशज होंगे, ठीक है? तो गाइज़ ये थी क्लास। तो हमने चंद पूरा ए टू जेड पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है? ए टू जेड। हमने सोमचंद से स्टार्ट किया और हमने महेंद्र चंद में कंप्लीट कर दिया, ठीक है? तो ये थी स्टोरी, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में मैं आपको शिवदेव जोशी के बारे में पढ़ाऊँगा और हसदेव जोशी के बारे में पढ़ाऊँगा, और मैं कुमाऊँ में नेपाल का मतलब देन क्या थी, ठीक है? कुमाऊँ में नेपाल की देन क्या है, ये मैं बताऊँगा। और फिर मैं एक वीडियो लाऊँगा जिसमें चंदों की प्रशासनिक व्यवस्था वगैरह बताऊँगा, जो इन्हें प्रधान-वधान लेकर आए थे, ठीक है? भू राजस्व नीति वगैरह, ठीक है? और इनके जो टैक्स वगैरह थे, ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो मतलब अभी आएँगे वैसे तो। जो मेन किंग्स वाला था वो पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स वगैरह से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? थैंक यू गाइज़, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू गाइज़।